गुड इवनिंग दोस्तों। मुझे कुछ कमेंट आया था कि ट्रांजिस्टर के ऊपर वीडियो बनाइए कि ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है और ट्रांजिस्टर का टर्मिनल कैसे हम पहचान सकते हैं और ट्रांजिस्टर को कैसे हम स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब को वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि चलिए उसके ऊपर वीडियो बना लिया जाए। लेकिन वो सब जानने से पहले हमें पहले समझना होगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, कितने तरह का है, कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो वो अगर हम समझ लेंगे तो आगे का जो कि आपका जो कमेंट था वो समझने के लिए हमें थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो आज हम ट्रांजिस्टर को डिटेल्स में समझने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रांजिस्टर कितने तरह का है तो हम उसको क्या आंसर देंगे? दो तरह का। वो भी कौन सा है? एनपीएन और एक आपके पास पीएनपी। लेकिन दोस्तों ये जो होता है ये आपका रॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है ये हमारे पास दो तरह का होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारे पास दो तरह का होता है। तो ये क्या क्या है देखते हैं। तो पहले जो ट्रांजिस्टर आता है ये आपका आता है बीजेटी। ठीक है, पहला जो ट्रांजिस्टर आता है ये आपका आता है बीजेटी और सेकंड आता है आपका एफईटी। ठीक है, एफईटी। तो बीजेटी क्या होता है? बीजेटी होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जो एफईटी होता है एक होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एक होता है एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और अगर हम बात करें बीजेटी की तो ये हमारे पास दो तरह का अवेलेबल होता है। एक है आपका एनपीएन, ठीक है, जिसे हम ट्रांजिस्टर के रूप में जानते हैं एनपीएन एंड पीएनपी। तो वो आता है आपका बीजेटी के अंदर में। और एक होता है आपका पीएन एंड पी। ओके, और अगर हम बात करें एफईटी की, तो ये भी हमारे पास दो तरह का होता है। ठीक है, तो दो तरह का क्या क्या है? यहाँ जेएफईटी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक होता है आपका मॉसफेट MOSFET मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जो कि एक होता है आपका डिफ्लेशन। ओके, और उसी तरह मॉसफेट भी दो कैटेगरी में आता है। एक होता है आपका डिफ्लेशन और एक होता है एनहांसमेंट। ओके, तो जेएफईटी आपका एक होता है डिप्रेशन में और मॉसफेट आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका डिप्रेशन और एक होता है आपका एनहांसमेंट। और जो डिप्रेशन होता है जो कि जेएफईटी होता है ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास एन चैनल, ओके, और एक होता है हमारे पास पी चैनल। ओके, और उसी तरह डिप्रेशन जो कि आपका मॉसफेट अंदर आता है ये भी आपका उसी तरह एक होता है आपका एन चैनल और एक होता है आपका पी चैनल। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर एनहांसमेंट की तो यहाँ पर एक होता है आपका एन चैनल उसी तरह और ये भी आपका एक होता है पी चैनल। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांजिस्टर की तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो ये नहीं बोल सकते ट्रांजिस्टर दो तरह का है एनपीएन एंड पीएनपी। ट्रांजिस्टर हमारे पास बहुत तरह का होता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर को सब डिविजन किया गया है। एक होता है बीजेटी, फिर आता है आपका एफईटी। के तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बीजेटी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो कि आपका ट्रांजिस्टर होता है वो आपका बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर से। ओके, और जो सेमीकंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। और जो सिलिकॉन होता है ये आपका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सिलिकॉन के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिलाकर के हम क्या करते हैं कि उसको एन टाइप मेटल बनाते हैं और एक पी टाइप मेटल बनाते हैं। मैंने कई सारे वीडियो में बताया जहाँ पर मैंने डायोड के बारे में आपको समझाया था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो डायोड होता है ये आपका पीएन जंक्शन डायोड अगर आपका होता है तो वहां पर क्या होता है कि पी टाइप मेटल होता है और एक एन टाइप मेटेरियल होता है। अगर हम बात करें डायोड की तो एक होता है आपका पी टाइप मेटल और एक होता है आपका एन टाइप मेटेरियल और दोनों को मिलाकर के एक पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। और जो ट्रांजिस्टर होता है यह भी आपका उसी तरह से बनता है। कुछ पी टाइप मेटल लेते हैं और एन टाइप मेटल लेते हैं और उसको मिला करके हम एक डायोड बनाते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की तो वहां पर क्या होता है कि अगर हम एक डायोड को बैक टू बैक अगर हम कनेक्शन करते हैं तो वहां पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आपका ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। ओके, तो देखिए ये मैंने आपके सामने दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैंने शो कर रखा है। एक है आपके सामने एनपीएन और एक है यहाँ पर पीएनपी। यहाँ पर आप देख सकते हो एनपीएन का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर ये एन मटेरियल है, ये पी मटेरियल है और ये एन मटेरियल है। ओके, उसी तरह अगर हम बात करें पीएनपी की तो यहाँ पर ये पी मटेरियल एन मटेरियल पी मटेरियल। ओके, जो कि एमिटर वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको काफी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एन साइड यानी कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा
और जो पी साइड है यहाँ पर आपको होल मिलेगा। ओके, जो पी होता है यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका होल होता है, और जो एन होता है वहां पर आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर में जो कि बेस वाला सेक्शन है ये बहुत ही पतला है, ठीक है, ये जो लेयर है बहुत ही पतला है अगर हम बात करें बेस की। ओके, और अगर हम बात करें एमिटर की तो ये क्या है, बेस से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, दोनों में बेस से थोड़ा बड़ा क्या है, एमिटर है। अगर कलेक्टर की तो कलेक्टर जो है सबसे बड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपने नोटिस किया होगा कि एमिटर सेक्शन में यहाँ पर आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एन मेटल हमने यूज किया, लेकिन यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एमिटर वाला सेक्शन होता है ये आपका हाईली डोप्ड होता है, और जो बेस वाला सेक्शन होता है ये आपका स्लाइटली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर वाला सेक्शन होता है ये आपका स्लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। जो सेक्शन जितना ज्यादा डोप्ड होता है वहां पर जो मेजर चार्ज कैरियर होता है वो उतने ज्यादा होता है, ठीक है। और उसी तरह जो कि पीएनपी अगर बात करें यहाँ पर जो एमिटर यहाँ पर हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कलेक्टर की तो कलेक्टर के हिसाब से एमिटर जो होता है ये हाईली डोप्ड होता है, इसीलिए यहाँ तो इसीलिए यहाँ पर होल ज्यादा होता है। कैसे काम करते हैं आगे हम समझेंगे। तो पहले हम इसका सिंबल देख लेते हैं। तो सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये आपका होता है एनपेन सिंबल और ये होता है आपका पीएनपी सिंबल। दोनों दिखने में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर एक एरो मार्क होता है, दोनों में एक एरो मार्क है। तो यहाँ पर एरो मार्क की बाहर की ओर है, और अगर हम बात करें पीएनपी की तो यहाँ पर जो एरो मार्क की अंदर की ओर है। और ये जो एरो मार्क है ये यहाँ पर दिखाता है कि करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है ये आपका इस डायरेक्शन में यानी कि नीचे की ओर ये फ्लो करेगा। अगर हम बात करें पीएनपी की तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पर करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसे आप कैसे इजीली याद रख सकते हो कि कौन सा वाला एनपीएन है और कौन सा वाला पीएनपी है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जो कि मैं याद रखता हूँ, जो कि मैं यूज करता हूँ इन्हें याद रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एनपीएन, और यहाँ पर जो एरो मार्क है वो किधर की साइड है, आउटवर्ड, ठीक है, यानी कि बाहर की ओर जा रहा है। इसका मतलब करंट जो है इधर से बाहर निकल रहा है, ठीक है, करंट जो है बाहर निकल रहा है। निकल रहा मतलब वहां पर क्या आता है, निकला, यानी कि NIKLA, ठीक है, निकल गया या फिर निकला, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो निकला के क्या आता है, एन यहाँ पर आता है। ओके, यहाँ पर करंट जो है वो बाहर निकल रहा है, तो एन से आप याद रख लीजिए कि जो निकल रहा है वो है आपका एनपीएन, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट जो होगा, जो करंट अंदर जा रहा है वो है आपका पीएनपी। इजीली आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो कि ट्रांजिस्टर होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्विचिंग पर्पज में या फिर एम्पलीफायर पर्पज में। तो एम्पलीफायर में क्या होता है कि ये लो सिग्नल को स्ट्रेंथ सिग्नल में यानी कि हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और अगर हम बात करें स्विचिंग की तो घर पर हम जो स्विच इस्तेमाल करते हैं लाइट फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, जब हम उसको दबाते हैं तब वहाँ पर लाइट फैन चालू होता है, जब हम उसको ऑफ करते हैं तब क्या होता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम एक मैकेनिकल फोर्स डालते हैं, ठीक है। वो जो स्विच होता है उसको हम ऑपरेट करने के लिए मैकेनिकल फोर्स डालते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की तो ये भी एक तरह का आपका स्विच है, लेकिन इसको ऑपरेट होने के लिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एक फोर्स देते हैं, तभी जाके जो ट्रांजिस्टर होता है ये आपका एक्टिवेट होता है। ओके, और ट्रांजिस्टर क्या करता है कि लो सिग्नल को भी हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाते हैं तो यहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। तो अगर हम बात करें एनपीएन की, तो अगर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हमें एक्टिवेट करना है तो ये आपका एनपीएन, यानी कि ये आपका एन सेक्शन, ये आपका पी सेक्शन, ये आपका एन सेक्शन। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि जो पी सेक्शन है यहाँ पर हमें इसको पॉजिटिव सप्लाई देना है, क्योंकि हमें इसको फॉरवर्ड बायस करना है। हमें पता है फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर देना होता है। ओके, और एमीटर को हमें यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देना होता है। तब क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर ये आपका एक्टिवेट होता है। अगर हम बात करें पीएनपी की तो ये क्या आपका पी एन एंड पी, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं एक्टिवेट होने के लिए। ओके, दोस्तों जो कि ट्रांजिस्टर होता है ये आपका बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सिग्नल में ये एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर इसे एक्टिवेट होने के लिए 0.6 से लेकर के 0.8 वोल्ट यहाँ पर इसको चाहिए, क्योंकि जो कि सिलिकॉन होता है, जो कि सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन का, तो उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो होता है आपका 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो तकरीबन आपको 0.6 से लेकर के 0.8 वोल्ट चाहिए एक ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो बेस टर्मिनल होता है यहाँ पर आप जितना ज़्यादा सप्लाई दोगे तो इसका जो आउटपुट है आपको उतना ही यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो इसका जो अगर हम आउटपुट यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं एक लोड के तौर पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा एक लोड है
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पावर को यहाँ पर मैं कनेक्शन करता हूँ, जो कि एक बड़ा पावर सप्लाई होता है। यहाँ पर मैंने दो जगह सप्लाई दे रखा है, एक मैंने सप्लाई दे रखा है बेस टू एमीटर, और एक सप्लाई मैंने दे रखा है कलेक्टर टू एमीटर। और हमेशा याद रखिएगा, जो बेस टू एमीटर वाला जो सप्लाई होता है, ये आपका हमेशा कम होना चाहिए, हमेशा लेस होना चाहिए, किसके मुकाबले, कलेक्टर टू एमीटर के सप्लाई के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अगर इसको दे रहा हूँ 5 वोल्ट, तो इसको मुझे देना चाहिए 1 वोल्ट। हमेशा याद रखिएगा, अगर इससे ये जो वोल्टेज है हमेशा कम होना चाहिए। अभी जो करंट फ्लो हो रहा था वो किससे फ्लो हो रहा था, तो ये रहा पॉजिटिव रहा नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ पर करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा था। तो हमने यहाँ पर इस सप्लाई का एक्टिवेट कर दिया, तो करंट क्या होगा, यहाँ से होते हुए इधर से अभी फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो करंट है ये पहले बेस पर फ्लो करता है, उसके बाद एमीटर पर जाता है। अगर हमने बेस एंड कलेक्टर का सप्लाई अगर हमने समान रख दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको दे दिया 5 वोल्ट और कलेक्टर को मैंने अगर दे दिया 5 वोल्ट, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज जो है सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होता है, जिसके वजह से यहाँ पर करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों के अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो कि आपका लोड वाला सेक्शन होता है, जो कि आपका कलेक्टर वाला सेक्शन होता है, वहां पर हमें ज़्यादा सप्लाई देना होता है। और अगर हम बात करें बेस की, तो यहाँ पर हमें लॉस यानी कि कम सप्लाई हमें यहाँ पर देना होता है। इसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर भी काम करता है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर जो कम अमाउंट में सप्लाई दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए। अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर एक स्विच लगा लेता हूँ और अगर मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो लोड था ये अभी यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर बेस एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो जो करंट है यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। अगर हम इस स्विच को यहाँ पर ऑन कर देते हैं, तो अभी बेस एक्टिवेट हो चुका है, तो बेस एक्टिवेट होने की वजह से जो कि करंट है यहाँ पर अभी फ्लो करने लगेगा। ठीक है, और हमें बेस पर हम जितना ज़्यादा करंट यहाँ पर देंगे, हमें आउटपुट उतना ही ज़्यादा करंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर करंट 1 मिली एम्पियर अगर यहाँ पर फ्लो कर रहा था, ठीक है, अगर हम इसको 1 मिली एम्पियर से अगर मैं इसको 10 मिली एम्पियर कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर उस टाइम 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर अभी 10 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है आपके बेस सप्लाई के ऊपर। आपने एक बार यहाँ पर नोटिस किया होगा कि ये जो हो गया आपका एन, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एन। ओके, तो इसको हमने दिया पी पर दिया पॉजिटिव और एन पर हमने दिया नेगेटिव। तो ये जो हो गया आपका ये वाला सेक्शन हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पर इजीली करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो पॉजिटिव है इसको हमने दे दिया एन पर, और जो नेगेटिव है इसको भी हमने दे रखा है एन पर। तो ये वाला सेक्शन ये आपका होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस, और ये वाला सेक्शन होता है यह होता है आपका रिवर्स बायस। तो अगर ये रिवर्स बायस हो रहा है, तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर करंट रिवर्स बायस में भी फ्लो होता है, रिवर्स कंडीशन में भी ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। तो इसी के वजह से इसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ऐसे ही नहीं इसको ट्रांजिस्टर बोल है, तो रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो कर सकता है। तो इसी खासियत के वजह से इसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर होता है असल में काम कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और कैसे उसका आउटपुट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये वाटर टैंक है और इसके साथ ये पाइप भी जुड़ा हुआ है जिसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम तो जब हम घर पर कोई नल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जितना ज़्यादा खोलते हैं उतना ज़्यादा वहाँ पर पानी आता है। ठीक है, तो उसी तरह मैंने भी इसको यहाँ पर ऐसा डिजाइन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 भाल्व का इस्तेमाल किया है। तो ये आपका भाल्व 1, ये आपका भाल्व। इस भाल्व में अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो भाल्व जब भी ऊपर उठेगा तब इसको भी खींचेगा, तो ये जो भाल्व है ये ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो इधर से फोर्स अप्लाई करना मतलब कि मैं क्या करता हूँ कि इधर से अलग से पानी में फ्लो करता हूँ। यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं कुछ वाटर यहाँ पर अभी फ्लो कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पानी जा रहा है ये क्या करता है कि इसको अभी धक्का मारता है। ठीक है, तो जैसे इसको धक्का मारता है, तो जितना ज़्यादा फोर्स पानी का होगा वो उतना ही तेजी से इसको धक्का मारेगा, यानी कि उतना ही ऊपर इसको उठाएगा। तो ये जितना ऊपर उठेगा, तो उसी के हिसाब से जो भाल्व 2 है ये भी उतना ही ऊपर उठेगा। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो यहाँ पर थोड़ा ही पानी जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है भाल्व ये भी थोड़ा सा ओपन होता है, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर आउटपुट जो है बहुत ही कम पानी मिलेगा। अगर ये भाल्व जो है ये अगर पूरा उठ जाएगा, ओके, ये अगर पूरा यहाँ पर उठ जाता है, तो उसी तरह ये जो भाल्व हमने लगाया था ये भी क्या होगा, यहाँ पर पूरा यहाँ पर उड़ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, हमें
आउटपुट जो है फुल पानी यहाँ पर मिलेगा। तो ट्रांजिस्टर भी कुछ इस तरह से काम करता। चलिए हम उसका फिजिक्स को अच्छे से हमें समझने की कोशिश करते हैं। फिर पीएनपी जो होता है दोनों का जो वर्किंग होता है सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, वहाँ पर होल ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का काम जो होता है सेम होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एनपीएन को लेकर के समझ रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा आसानी हो समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको एक पावर सप्लाई दे देता हूँ। तो मेरा नेगेटिव, ओके, तो इसको मैंने एक पावर सप्लाई दे दिया है। तभी क्या होगा, ये आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इधर से जा रहा है पॉजिटिव और इधर से आ रहा है नेगेटिव। तो ये वाला जो सेक्शन ये आपका एन है, एन आपका नेगेटिव में कनेक्शन हुआ है, यानी कि आपका हो जाएगा अभी फॉरवर्ड कंडीशन। तो ये वाला जो सेक्शन ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड कंडीशन, और ये आपका पॉजिटिव लगा हुआ है एन पर, तो ये आपका हो जाएगा अभी रिवर्स कंडीशन, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन ये आपका अभी हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड कंडीशन, और ये वाला जो सेक्शन ये आपका हो जाएगा अभी रिवर्स कंडीशन। तो अभी देखिए यहाँ पर इसका जो डिप्रेशन लेयर है ये अभी काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो डिप्रेशन लेयर काफी बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और जो होल है ये इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो करंट है ये अभी फ्लो नहीं करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सप्लाई को अभी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पर अभी हम सिग्नल इसको दे देते हैं, जिससे हम कहते हैं इमीडिएट टू बेस सप्लाई, ठीक है। तो जब हमने इसको यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है तब क्या होगा, जो करंट ये भी इसके अंदर से फ्लो होने लगेगा। कैसे फ्लो होगा चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका जो फॉरवर्ड बायस हो चुका है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी यहाँ से यहाँ तक जंप करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी यहाँ से यहाँ तक जंप करेंगे, और जंप करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल का फील्ड होता है ये आपका इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल का फील्ड होता है वो आपका इस डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि ये अभी इधर से इधर को अभी जंप कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डिप्रेशन जो लेयर होता है, जो कि पोटेंशियल बैरियर होता है, तो इसको ये तोड़ देता है। तोड़ के क्या करता है कि यहाँ सीधे यहाँ तक जंप करने लगता है, और जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है और यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, तो ये क्या करता है कि उसको सब अट्रैक्ट कर लेता है अपने ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभी क्या करता है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो करंट है ये अभी इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपका रिवर्स कंडीशन में है, फिर भी यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है। मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो डिप्रेशन लेयर है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जब इसका काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाता है तब क्या होता है कि ये काफी तेजी से मूव करता है। अगर हम इसको सप्लाई दे देते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तब क्या होता है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, और उसी के वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है, यहाँ पर जो डिप्रेशन लेयर होता है इसको ये तोड़ देता है, और तोड़ के क्या करता है कि यहाँ पर जंप करता है। तो मैं आपको चलिए एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो मान लीजिए मान लीजिए आप हूँ और आप यहाँ पर खड़े हो, ओके, और अपने हाथ पर एक बल्ब पकड़े हुए हैं, ओके। तो एग्जाम्पल तौर पर एक मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ देता हूँ तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ मार्कर जो है सीधे से नीचे गिर रहा है। नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर मौजूद है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करता है कि अगर कोई वस्तु हो उसको वह नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपने एक बॉल को छोड़ देते हो तो बॉल क्या होता है कि वो नीचे की ओर चलता है, क्योंकि नीचे की ओर भी एक फील्ड यहाँ पर मौजूद है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो बॉल होता है ये नीचे की ओर मूव करने लगता है। अगर वही बॉल या फिर अगर ये मार्कर अगर मैं इसको फेंकूं, अगर मैं हाथ से इसको किसी डायरेक्शन में फेंकता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, या फिर अगर आप इस बॉल को किसी डायरेक्शन में फेंकते हो तब क्या होगा, बॉल नीचे नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा, ये यहाँ पर एक पैराबोलिक शेप क्रिएट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक पैराबोलिक शेप क्रिएट करेगा, यानी कि जो बॉल है ये इस तरह का पैराबोलिक शेप यहाँ पर क्रिएट करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये तो नीचे की ओर खींचता है, लेकिन जब हमने बॉल को फेंका तब क्या होगा कि बॉल का भी एक अपना एक मोमेंटम होता है, ठीक है, और उसी मोमेंटम की वजह से बॉल जो होता है ये
आगे की और मूव करने लगता है। ओके, तो ये देखिए जो बॉल का जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन है, ठीक है। जो बॉल का जो मोमेंटम है ये इस डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये कोशिश करता है कि जो बॉल का जो मोमेंटम है ये उसको चेंज करने की कोशिश करता है। तो जो चेंज करने के लिए जो कोशिश करता है उसका जो डायरेक्शन होता है ये इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। इसका नेट रिजल्टेंट मोमेंटम अगर हम निकालें तो क्या होगा, देखिए आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नीचे की ओर है, और जो मोमेंटम है आपने जो कि बॉल को फेंका है वो इस डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्टेंट जो कि नेट रिजल्टेंट मोमेंटम है इसका निकलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो कि बॉल होता है ये आपका एक पैराबोलिक शेप यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो फील्ड है नीचे की ओर खींच रहे हैं, लेकिन हमने जब बॉल को फेंका तो बॉल का एक मोमेंटम के वजह से, बॉल का जो कि अपना एक मोमेंटम है तो उसके वजह से बॉल जो है आगे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर भी उसी तरह ही काम करता है जब हम इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी मदद से। ओके, ये जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन है इसके यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है, और उसी फोर्स की वजह से इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पर बढ़ जाता है, और उसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर होने की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करने लगते हैं। ओके, तो जब मूव करते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पर भी आपका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। तब ये पॉजिटिव फील्ड क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, तब ये क्या करता है कि तुरंत उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसी तरह यहाँ से फ्लो करने लगता है, और जो करंट होता है ये इसके ऑपोजिट में फ्लो होने लगता है। ओके, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है, और इसी के वजह से, ठीक है, और इसी फिजिक्स की वजह से जो करंट है ये रिवर्स कंडीशन में भी फ्लो कर सकता है। और ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर रिवर्स में भी करंट फ्लो हो सकता है। ओके, तो दोस्तों आशा करता है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है कैसे काम करता है। और आपका जो कमेंट था कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे काम करता है उसको प्रैक्टिकल दिखाए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो जो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, तो पहले हम बेसिक को समझ लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करके कुछ सर्किट बना सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।